फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला 23 साल नौजवान आसिफ घर से अफ्तारी का सामान लेने गया, लेकिन रास्ते में कातिल डोर की भेंट चढ़ा और ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। दोस्तों, ये वाक़या किस तरह से पेश आया और इसकी इत्तला आसिफ के घर वालों को कैसे मिली, और उसके अलावा आसिफ की वालदा जिसकी मौत की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उसमें कितनी हकीकत है, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको आज की इस वीडियो में फराहम करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें देखा ही जा सकता है कि एक नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक वो गिरता है, और जब लोग इसके गिर जमा होते हैं तो देखते हैं कि कटी पतंग की डोर उसके गले में फिरती है और इस तरह से उसका गला काट देती है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। खून इतना तेज़ी से निकलता है कि उसको ज़रा भी संभलने का मौका नहीं मिलता और देखते ही देखते वो मौत की आगोश में चला जाता है। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो पता चलता है कि इसका नाम आसिफ था, फैसलाबाद से इसका ताल्लुक़ था। घर से अफ्तारी का सामान लेने गया, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक वाक़या पेश आया और उस बेचारे की मौत हो गई। आसिफ के बहनोई का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर चल रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि आसिफ का बड़ा भाई ज़्यादातर बाज़ार जाता था, लेकिन आज उसको कोई काम था इसलिए आसिफ को जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में बदकिस्मती से वाक़या पेश आया और उस बेचारे की मौत हो गई। आसिफ के बहनोई का कहना था कि आसिफ के भाई ने जब उसका पता करने के लिए कॉल की तो कॉल आगे से किसी और ने रिसीव की थी, क्योंकि तब तक ये वाक़या पेश आ चुका था और वहाँ पर सिर्फ लोगों का शोर था, और आसिफ के भाई ने ये समझकर कॉल काट दी कि शायद गलत जगह पर नंबर मिल गया है। लेकिन उसके बाद उस शख्स ने बैक कॉल की और पूछा कि क्या आप आसिफ के भाई हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आसिफ का भाई हूँ, क्या हुआ है? तो उसने कहा कि आसिफ के गले में डोर फिर गई है और उसका गला कट गया है। तो उनके बहनोई का कहना था कि ये खबर हमारे ऊपर क़यामत बनकर टूटी थी, तो हम फौरन उस जगह की तरफ दौड़े जहां पर आसिफ के साथ ये वाक़या पेश आया था। उसके बहनोई का कहना था कि ईद के बाद उसकी शादी थी, 4 दिन बाद या महीना बाद जितनी भी जल्दी हो जाती, लेकिन ज़िंदगी ने इतना वक्त ना दिया और वो मौत की आगोश में चला गया। जब उनसे पूछा गया कि आसिफ की वालदा की जो खबरें, डेथ की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तो उसमें क्या हकीकत है, तो उनके बहनोई का कहना था कि सारी की सारी फेक हैं, झूठ पर मबनी है, इसमें कोई हकीकत नहीं। उनकी वालदा माशाल्लाह सही सलामत है, लेकिन बेटे की वफ़ात का, जवान बेटे का गम तो उसको ज़रूर है जिसने उनको नडाल कर रखा है, लेकिन इसके अलावा उनकी मौत की खबरों में किसी तरह की कोई हकीकत नहीं। उनका कहना था कि लोगों को ऐसी झूठी खबरों से गुरेज करना चाहिए और सिर्फ व्यूज़ के लिए उन्हें इस तरह की झूठी खबरें नहीं फैलाना चाहिए। आसिफ की मौत वाकई ही लोगों के लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि जो पतंगबाजी करते हैं और कातिल डोर का कारोबार करते हैं, ये कितनी और ज़िंदगियाँ लेंगे और कितने नौजवानों की मौत की ये वजह बनेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इसमें कोई एक्शन ले और इस कातिल डोर पर पाबंदी लगाई जाए ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में इस तरह के हादसा से बचा जा सके। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।